हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये है छोटी दिवाली वाला दिन। तो मैं लग गई हूँ सुबह सुबह फिर से अपने काम में। तो देखो, दिवाली जब तक नहीं जाती तब तक काम ख़त्म नहीं होते हैं। और मैंने आज ये डेकोरेशन का सामान निकाला। तो ये फ्लावर्स देखे मैंने, काफ़ी गंदे हो रखे थे। तो मैंने इनको आज तक कभी धोया नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसमें से एक लड़ी जो फ्लावर्स की होती है वो धो के देखी, तो वो बहुत अच्छी साफ़ हो गई। तो फिर मैंने ये रिस्क ले लिया साड़ियों को धोने का। तो अभी मैंने बाल्टी में सर्फ डाल कर इनको धोना स्टार्ट किया है, ताकि ये वापस से बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएं। तो ऐसा ही दिवाली जब तक चलती रहती है, काम भी ऐसे ही चलता रहता है, कोई ना कोई न्यू काम रोज़ रोज़ निकलता रहता है। तो वही मैं अब इनको धोने लगी हूँ। धो के इनको सिखाऊंगी और ये जल्दी ही सूख जाएंगी। फिर मैं अपना डेकोरेशन का काम शुरू करूँगी। और आज बेडशीट वगैरह जो हैं वो सारी चेंज करके मैंने इसीलिए मशीन लगाई है कि साथ साथ धो देती हूँ। फिर जो है छोटी दिवाली के बाद बड़ी दिवाली, गोवर्धन भैया दूज, बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, आना जाना भी लगा रहेगा। तो जो है कपड़े नहीं धुलेंगे कई दिन। तो मैंने सोचा आज के जितने कपड़े होते हैं वो साथ साथ धो के निपटा लिए जाएं, ताकि फिर 3-4 दिन का रेस्ट मिल जाए। और अगर मैंने आज भी कपड़े नहीं धोए तो फिर वही है कि 1-2 दिन के और एक्स्ट्रा कपड़े हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि फटाफट इनको साथ साथ निपटा लेते हैं। और उधर मैंने मशीन लगाई है, फ्लावर्स धो के रख दिए हैं। इधर कीर्ति ने भी मंदिर की अच्छे से सफाई करनी शुरू कर दी है। आज वो मंदिर के सारे बर्तन वगैरह और गोपाल जी को भी अभ्यंग पाउडर यानी कि चंदन पाउडर से अच्छे से नहला के और अच्छे से चमका देगी उनको भी। दिवाली की अवसर पर उनको अभ्यंग पाउडर से हम रोज़ रोज़ नहीं नहलाते हैं। जिस दिन कोई स्पेशल डे होता है उसी दिन उनको अभ्यंग पाउडर से नहलाते हैं, बाकी दिन हम सिंपल पानी या दूध दही से नहला देते हैं। तो सारे ही जने अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इधर वैभव को भी मैंने काम दे दिया है कि जो ये पिल्लो हैं इनको चेंज कर दें, इनके कवर। तो ये मुझे दिखा रहा था कि मम्मी ये अंदर से थोड़ा फट गया है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे ही सेट कर दे, बाद में इसको सिल दूंगी। और ये देखिए मेरे फ्लावर धुल कर सूख भी गए हैं। और ये बिल्कुल सारी लड़ियाँ ऐसी हो गई थी जैसे बिल्कुल न्यू फ्लावर्स लाए गए हैं। और ये प्लास्टिक के फ्लावर हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आज छोटी दिवाली के दिन मेरे मामा और मामी आ गए हैं। ये रही मेरी मम्मी, ये रही मेरी मामी। और मेहमानों से खाना बनवा रहे हैं हम। अभी हम कर रहे हैं खाना सर्व सबको। देखो यहाँ पे पापा, मामा, चाचू सारे बैठे हैं। अभी हम यहाँ पे खाना डाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं यहाँ पे सबको, दादी और मैं। और आज आए हैं मेरे भाई भाभी और भतीजा मुझे दिवाली देने के लिए। तो फेस्टिवल है, आना जाना शुरू हो गया है। और जब तक एक दूसरे के घर आते जाते नहीं हैं तो फेस्टिवल का मज़ा नहीं आता है और इन्जॉयमेंट नहीं होता है। तो मुझे भी शाम को ही पता चला कि आज मेरे भाई भाभी आने वाले हैं। तो मैंने करी है फटाफट से खाने की तैयारी। और एक सब्ज़ी मैंने बाज़ार से मंगवाई है और एक सब्ज़ी मैंने घर पे बना दी है। रोटियां मैंने घर पे फटाफट से तैयारी कर दी है, मतलब खाने की। और भाभी भी मेरी आते ही आ गई हैं किचन में। तो भाभी ऐसे ही करती हैं, जब भी हमारे घर आती हैं तो किचन में आते ही लग जाती हैं। उनको यही लगता है कि फटाफट से काम निपटा के फिर थोड़ी देर बैठेंगे और बातें करेंगे, तो वो है कि थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होता है कि मैं अकेले किचन में लगी रहती हूँ और फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, तो हमें बैठने का टाइम नहीं मिलता। और फेस्टिवल पे क्या होता है कि सबके पास ही एक लिमिटेड समय होता है, कुछ ही देर के लिए एक दूसरे के घर आया जाया जाता है। तो उस समय में ये होता है कि फटाफट से काम निपटा कर थोड़ी देर बैठकर बातें कर ली जाएं और फेस्टिवल को एंजॉय कर लिया जाए। तो भाभी मेरे साथ आते ही किचन में लग गई थी मेरे साथ खाना बनवाने के लिए। और इधर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। खाना खा रहे हैं। पापा जी हैं, देवर हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे भैया हैं। और वैभव और मेरा भतीजा गए हैं बाहर से ही कुछ खाने। तो जैसे कि बच्चों को चटर पटर बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो वो लोग बाहर गए हैं खाना खाने के लिए। और सब ने खाना पीना खा लिया है। और अब लगी है मेरी भाभी जो जो हमें गिफ्ट्स देने वो आई हैं, वो सब मेरी सासू माँ को दिखाने। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ इसको सीधा बोलते हैं कि दिवाली का सीधा देने आए हैं। तो उसमें क्या होता है कि सास की साड़ी, मेरी साड़ी, हस्बैंड के कपड़े वगैरह, जो मतलब बेसिक्स चीज़ें होती हैं, पता होगा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं कि क्या क्या देते हैं, वही सब वो दिखा रही हैं। तो ये पटाखे वगैरह भी भाभी लेके आई थी। और मैं यही पूछ रही थी भाभी से कि पटाखे आपको कहाँ मिले, क्योंकि दिल्ली में पटाखे बैन हैं और फिर भी देखो पटाखे बिक रहे हैं और लोगों ने खूब ख़रीदे हैं और खूब पटाखे चलाए हैं। तो सब कुछ हो रहा है, पोल्यूशन भी है
और पोल्यूशन करने का जरिया भी बिक रहा है। तो पता नहीं है कि दिल्ली में चल क्या रहा है। और ये सब चीज़ें आई हैं और मिठाई के साथ आई है मेरे लिए पानी पूरी, क्योंकि ये मेरी हल्दीराम की जो पानी पूरी है ये फेवरेट है। तो हर फेस्टिवल पे भाई एक बॉक्स तो ज़रूर लेके आते हैं पानी पूरी का। तो पानी पूरी भी मेरी आ गई है और पूरा चावल वगैरह ये सब भाभी सामान दिखा रही हैं मम्मी को कि क्या क्या सामान वो लेके आई हैं अपने साथ हमें देने के लिए। और कुछ सामान उधर रखा रह गया था तो मैंने बोला कि चलो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो अब सारा ही सामान दिखा दो। तो ये है एक ड्राई फ्रूट और मतलब चिप्स वगैरह की जो एक ट्रे होती है वो है ये। और साथ में दिया था उन्होंने मुझे एक चांदी का नोट। तो मेरे तो बहुत ही मज़े हो गए। एक दिवाली पर इतने सारे गिफ्ट जो हैं मुझे मिल गए हैं। तो लड़कियों की तो मौज हो ही जाती है जब मायके से कुछ आता है तो मज़ा तो बहुत आता है। और मुझे तो गिफ्ट्स देखने में और दिखाने में भी मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो जी ये सामान आया है मेरे मायके से। अभी मैं आपको अच्छे से लास्ट में डिटेल वीडियो भी दिखा दूंगी इसकी कि फाइनली क्या क्या सामान है। और बस भाई और आए, उन्होंने खाना वाना खाया, चाय नाश्ता नहीं किया था, सीधा डिनर ही किया था। और अब हो गई है इनके चलने की तैयारी। तो बस भाई को मेरे हस्बैंड रास्ता बता रहे हैं कि इस रास्ते से जाना तो जाम थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल के चलते सड़कों पर बहुत ही ज़्यादा जाम मिल रहा है आजकल। आधे घंटे का सफ़र है मेरे मायके से और मेरे ससुराल का, लेकिन इन लोगों को आते आते 1.5 से 2 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। और बिल्कुल ही घर के पास आके ये ट्रैफिक में फंस गए थे और बहुत ही टाइम लग गया था। तो जी मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट हैं क्योंकि फेस्टिवल था तो मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। आप लोग समझ सकते होंगे, लेकिन आप मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आपके साथ लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बस अभी इनके चलने की तैयारी हो गई है और काफ़ी लेट हो गया था, इस टाइम तक 10 बज गए थे। और अभी इनको मेरी दीदी के यहाँ भी जाना है, तो इन्होंने मेरे यहाँ चाय नहीं पी थी, तो बोले थे कि हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद रात की जो चाय होती है वो हम दीदी के यहाँ पी लेंगे। तो ये लोग चले गए थे। और अभी देखो मैं आपको डिटेल वीडियो दिखा देती हूँ। ये एक ड्राई फ्रूट और सभी मिक्स चीज़ें हैं इसमें। इनकी एक टोकरी है, ये हमारे कपड़े हैं, खिलौने हैं, काजू कतली है, पटाखे हैं, पानी पूरी है, फ्रूट है, चांदी का नोट है। और हमारे यहाँ बूरा चावल ज़रूर देते हैं, तो एक थैली में है बूरा चावल। तो ये सामान मेरे मायके से आया है। तो इतने सारे गिफ्ट मिलके मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हैप्पी दिवाली।